नमस्कार, सात संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। और आज दोस्तों भादरा तहसील क्षेत्र में बम्पर वैक्सीनेशन का कार्य हुआ है और आज 16 अगस्त है और 16 अगस्त के लिए आज कोविशील्ड की 6500 डोज थी, जबकि कोवैक्सीन की भी आज 1400 करीब डोज थी। कोविशील्ड के लिए दोस्तों 21 केंद्र बनाए गए थे, जबकि कोवैक्सीन के लिए 5 केंद्र आज बनाए गए थे और सेकंड डोज को आज प्राथमिकता दी गई। तो कुल मिला के दोस्तों आज का जो वैक्सीनेशन है 8000 के करीब हुआ है। और आज कल के लिए वैक्सीनेशन नहीं है दोस्तों, लेकिन आज जिन सेंटरों पर वैक्सीन की डोज बच गई है संभवतः उनके लिए कल जो है वैक्सीनेशन होगा, अन्यथा कल वैक्सीनेशन की कोई आधिकारिक रिपोर्ट पूरे जिले के लिए हमारे पास नहीं है। तो कुल मिला के अन्य खबरों के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों कल 15 अगस्त हमारे पूरे इलाके में धूमधाम से मनाया गया दोस्तों। और भादरा कस्बे में ही अनेकों जगह, दर्जनों जगह दोस्तों ध्वजारोहण भी किया गया। और मुख्य कार्यक्रम जो था दोस्तों वो खेल मैदान में, भादरा का जो खेल स्टेडियम है उसमें था और वहाँ ध्वजारोहण किया गया उपखंड अधिकारी द्वारा और विधायक बलवान पुनिया भी वहाँ मौजूद रहे। और दोस्तों मैं अगर आपको चर्चा करके बताऊं तो कौन कौन से भादरा में स्थानों पर ध्वजारोहण किया गया तो जल्दी से आपको बता देता हूं। खेल मैदान में मुख्य समारोह हुआ। इसके अलावा नगर पालिका में, पुलिस थाना भादरा में, विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में और श्याम स्कूल में, टैगोर स्कूल में और महाराजा अग्रसेन विद्यालय कॉलेज में और जिला परिषद में जो उप कारागृह है दोस्तों वहाँ भी किया गया। और जेल परिसर के अलावा भाग्यश्री अनाथ आश्रम में भी ध्वजारोहण किया गया। वाल्मीकि चौक पर गांधी पार्क में, इसके अलावा रामतलाई आश्रम में, LBS स्कूल में और दोस्तों नेहरू मॉडर्न स्कूल में और गाँवों में दोस्तों हमारे पास जहाँ तक सूचना है, हमारे पास जिनकी रिपोर्टें आई दोस्तों वो गडड़ा गांव, सरदारगढ़िया गांव में, व जोगीवाड़ा गांव में, अनूप शहर में, DAV स्कूल मलखेड़ा में, कर्णपुरा गांव में, किराड़ाबड़ा गांव में, रामबस गांव में और उत्तरादावास सहित छानी बड़ी अनेकों गांवों से हमारे पास दोस्तों सूचना आई कि यहाँ जो है ध्वजारोहण किया गया और धूमधाम से 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व जो है मनाया गया। तो कुल मिला के दोस्तों ये थी कल की 15 अगस्त की खबरें और हमने दोस्तों कल 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर एक प्रकार से अवकाश मनाया था। और इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों के बारे में आपको जल्दी से बताऊं तो कुल मिला के सिंधी मोहल्ला में हमने एक अलग से दोस्तों वीडियो बनाई है। वहाँ जो सीवरेज की पाइपलाइन डालकर चैम्बर बनाकर कंप्लीट करके जो वहाँ सड़कें बना दी गई थी, वहाँ कम से कम आधा दर्जन से अधिक गलियाँ हैं दोस्तों जहाँ सीवरेज की लाइन भी डल चुकी है, चैम्बर बन चुके हैं और वहाँ पर जो है सड़कें भी सीवरेज कंपनी द्वारा बना दी गई है। वहाँ पर जलदाय विभाग द्वारा पूरी सड़कों को तोड़ा जा रहा है, खोदा जा रहा है और नई पाइपलाइन डाली जा रही है। दोस्तों ये कैसा एक प्रकार से सामंजस्य है, तालमेल है नगर पालिका व जलदाय विभाग का। दोस्तों करोड़ों रुपए की इससे जो वेस्टेज खर्चा होगा वो आखिर किसका है? क्या वो रुपया जनता का नहीं है? क्या वो जलदाय विभाग के पास जो रुपए है वो जनता के नहीं है? और जो नगर पालिका विभाग के पास रुपए है तो क्या वो जनता के नहीं है? दोस्तों इस प्रकार का असमंजस्य हमने वहाँ पूरी कवरेज की थी दोस्तों। और जलदाय विभाग का JN भी वहाँ पहुँचा था क्योंकि वहाँ एक विवाद हो गया था। सिंधी धर्मशाला जो है दोस्तों उसके पीछे वाली गली में पूरी की पूरी रोड पर जो है एक प्रकार से झीरी उखाड़ कर जो है पाइपलाइन डालने का कार्य किया जा रहा था। लेकिन वहाँ पर देखा गया दोस्तों पूरी की पूरी सड़क अंदर से खोखली मिली और वो 100 से 125 मीटर लंबी तक। दोस्तों आपको हैरानी होगी क्योंकि आप वीडियो देखिएगा, वीडियो में किस तरह सड़क के नीचे सुरंग बनी हुई सी दिखाई दे रही थी और संभवतः वो किसी बड़े पाइप लीकेज के चलते मिट्टी कहीं बहकर चले जाने की वजह से सुरंग नुमा जो है सड़क के नीचे एक जगह, एक स्थान
बन गया था, जो कि किसी खतरे से खाली नहीं था दोस्तों, क्योंकि इस जो ये गली है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर हैवी वाहन किसी प्रकार से नहीं आते जाते हैं, लेकिन छोटे वाहन वहाँ से गुजरते हैं दोस्तों। वहाँ किसी भी समय हादसा हो सकता था और वो नीचे धंस सकते थे। 5 से 7 फुट 8 फीट तक नीची दोस्तों गहरी वहाँ सुरंग जैसी सड़क के नीचे, सीसी रोड के नीचे दोस्तों हमें दिखाई दी। हमने वीडियो में इसको कैप्चर भी किया था। और वहाँ जो मोहल्ले वालों ने दोस्तों एक प्रकार से काम जलदाय विभाग का रुकवा दिया था। तब वहाँ जेईएन जो है जलदाय विभाग का, वो पहुँचे थे और जेईएन का हमने एक प्रकार से बयान भी लिया था दोस्तों। उनसे पूछताछ भी की थी कि क्यों आपकी नगर पालिका के साथ इस प्रकार का सामंजस्य या तालमेल नहीं है, आखिर ये जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं वो किस लिए। तो दोस्तों उन्होंने कोई खास ठोस हमें जवाब नहीं दिया था। आप वीडियो देखिएगा। एक वीडियो दोस्तों इसके अलावा हमने नगर पालिका क्षेत्र में बनाया था। ये विवाद जो है लगातार कम नहीं हो रहा है दोस्तों। आज विवाद जो था वो था चेयरमैन चैम्बर में ताला लगा हुआ था, और उसको लेकर जो वाइस चेयरमैन है बलवंत सैनी दोस्तों, उन्होंने एक प्रकार से एतराज़ जताया था और कर्मचारियों से पूछा था कि यहाँ चैम्बर में ताला क्यों है। और उस समय दोस्तों अधिशासी अधिकारी नहीं थे, लेकिन बाद में अधिशासी अधिकारी आए थे। उनको एक रिसीव्ड लेने के लिए एक एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र जो है बलवंत सैनी ने दिया था कि आप हमें रिसीव्ड करके दे दीजिए कि चैम्बर क्यों नहीं खुल पा रहा है। अगर नहीं खुल पा रहा है तो क्या चेयरमैन साहिबा के आने पर ही खुलेगा, या फिर चेयरमैन साहिबा अगर नहीं हो तो ये चैम्बर किसी के लिए भी उपलब्ध नहीं होगा आदि। इसके लिए गाइडलाइन को लेकर एक रिसीव्ड जो चाहते थे बलवंत सैनी वाइस चेयरमैन दोस्तों, लेकिन जो अधिशासी अधिकारी है वो एक प्रकार से हम देखेंगे दोस्तों कि कुछ घबराए हुए से नजर आए, क्योंकि दोस्तों उन्होंने जिस प्रकार से देखा था कि ये एक जो कार्य मेरे से करवाया जाएगा वो कहीं ना कहीं ऐसा एक पेच है जिसके ऊपर आगे कहीं ना कहीं जाकर दिक्कतें पेश हो सकती है दोस्तों। उनको लेकर उन्होंने डिप्टी महोदय को कॉल किया और डिप्टी महोदय पुलिस जाब्ता लेकर आज नगर पालिका परिसर में पहुंच चुके थे। तो दोस्तों उसके बाद में क्या हुआ, हमने वहां अधिशासी अधिकारी के बयान भी इस अवसर पर लिए, अलग से वीडियो भी डाला हुआ है, आप ज़रूर देखिएगा उसको भी। तो दोस्तों कुल मिला के क्या था प्रकरण, हमने देखा कि कुल मिला के जो एक वार्ता हुई दोस्तों डिप्टी महोदय के व अधिशासी अधिकारी के और वाइस चेयरमैन बलवंत सैनी के बीच एक वार्ता हुई, और उस वार्ता में वार्ड नंबर 5 के पार्षद गौरव सोनी भी मौजूद रहे। तो दोस्तों इस वार्ता में जो है कुछ ठोस चीज़ें उभर कर नहीं आई और किसी प्रकार से इस रिसीव्ड जो है बलवंत सैनी को नहीं दी गई, और बलवंत सैनी को एक प्रकार से अधिशासी अधिकारी द्वारा बताया गया। वहाँ डिप्टी महोदय भी मौजूद थे। इस वार्ता का जो सार है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अधिशासी अधिकारी द्वारा कहा गया कि चेयरमैन महोदय के लिए जो है अलग से चैम्बर है। जब चेयरमैन महोदय पालिका परिसर में आएगी तो उनके लिए चैम्बर खुला रहेगा और वो वहाँ बैठकर अपने कामकाज कर सकती है। वाइस चेयरमैन के लिए अलग से कक्ष स्थापित किया गया है और बलवंत सैनी से कहा गया कि आप अपने कक्ष में बैठिए और वहाँ अपना कार्य जो है आप कीजिए। तो इस प्रकार की बातें हुई दोस्तों, और कुल मिला के एक प्रकार से संतुष्टि तो हम बलवंत सैनी के लिए नहीं कह सकते, लेकिन पालिका प्रशासन के लिए एक प्रकार से संतुष्टि वाली बात नहीं। उन्होंने एक चीज़ क्लियर की कि ये जो चैम्बर है वो एक पालिका अध्यक्ष के लिए और एक उपाध्यक्ष के लिए है, तो दोनों में किसी प्रकार की वो नहीं आ सकती। और जो टर्निंग पॉइंट है दोस्तों, आप उसको नोट कीजिएगा बात को और समझिएगा मेरी बात को कि बलवंत सैनी क्यों इसको खुला रहे हैं और क्यों इसको खुला रखने की मांग कर रहे हैं और क्यों इसके लिए जो रूलिंग है, जो गाइडलाइन है, उसको स्पष्ट बता देने के लिए बोल रहे थे। दोस्तों हम आपको बताएं तो यहाँ एक पेज इस प्रकार का है कि जो यहाँ पालिका का प्रशासन है दोस्तों, एक प्रकार से चेयरमैन महोदया को ले लीजिए आप। चेयरमैन महोदया ज़्यादातर नगर पालिका में उपस्थित नहीं हो सकती, ये सभी जानते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उनका स्वास्थ्य भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बताया जा रहा है। और कुल मिला के चेयरमैन प्रतिनिधि जो है रफ़ी कुरैशी, वो भी संभवतः अपने काम के वशीभूत होकर संभवतः ज़्यादा समय
नहीं दे पाए। लेकिन अब जो पेच है दोस्तों वो ये था कि कहीं ना कहीं कोई पार्षद है वो यहाँ आकर जो है चेयरमैनी ना करने लगे और अपनी जो है अपनी मनमानी यहाँ ना करे। इसको लेकर ये पेच हमें जहाँ तक संभव है दिखाई दिया दोस्तों। तो इसको लेकर जो है अधिशासी अधिकारी ने क्लियर कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि आपके लिए चैम्बर खोल दे या किसी अन्य पार्षद के लिए जो विपक्ष का पार्षद है उनके लिए खोल दे, क्योंकि चेयरमैन के कक्ष में ऐसे कागजात ऐसे दस्तावेज भी हो सकते हैं जो किसी प्रकार उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, विपक्ष के लिए ना हो, और ऐसे कागजात भी हो जहां उनमें किसी प्रकार की तब्दीली हो जाए, चेंजिंग हो जाए, वो कागजात वहां से गायब हो जाए या किसी प्रकार की उसमें गड़बड़ी हो जाए। तो इस अंदेशा से बचने के लिए जो है अधिशासी अधिकारी ने कहा कि ये व्यवस्था की गई है कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो चेयरमैन के कक्ष में हम जा सकते हैं, हम उनको नहीं रोकेंगे। ऐसी लगभग जो बातें हैं वहाँ हुई वार्तालाप के दौरान। तो कुल मिला के दोस्तों ये जो स्थिति थी ये थी, हमने आपके सामने रखा। अब इसमें क्या मंशा है, किसकी क्या मंशा है और किस प्रकार से आगे का कार्य चलने वाला है। लेकिन बलवंत सैनी ऊर्जावान वाइस चेयरमैन है और दोस्तों वो नगर पालिका क्षेत्र से जो भी लोग वार्डों से विभिन्न वार्डों से आते हैं उनके लिए निष्पक्ष रूप से कार्य करते हुए हमने भी देखे थे। 2-3 दिन पहले भी हमने देखा था हर व्यक्ति के वो कार्य कर रहे थे और बुला कर कर्मचारियों को उनके काम जो है वो रुके हुए पेंडिंग थे, जो 5-7 महीने से 1 साल से नहीं हो पा रहे थे, वो काम वो बलवंत सैनी जो है करवा रहे थे। तो कुल मिला के दोस्तों ये थी, आज अलग से वीडियो भी है इनकी, ज़रूर आप साफ संदेश चैनल के ऊपर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों एक अन्य घटना, आसपास की घटनाओं के बारे में चर्चा करें तो परमाराम गोदारा की टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो परमाराम गोदारा है दोस्तों, यहाँ पर उनकी बीएड की छात्राओं द्वारा फीस माफ़ी को लेकर और प्रवेश के नाम पर ली गई फीस को वापस देने के मांग के साथ जो है धरना प्रदर्शन किया और तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा दोस्तों मुख्यमंत्री के नाम, और उनमें मांग की गई कि हमारी जो प्रवेश फीस ली गई है जो 1000 से 4000 तक के करीब है दोस्तों, और ये चीज़ें जो है माफ़ की जाए और इसमें रिलीफ दी जाए, क्योंकि कोरोना काल के दौरान प्राय सभी लोगों के काम काज और जो रोजी रोटी पर संकट एक प्रकार से था दोस्तों वो आया हुआ है, और उसको लेकर जो है इस चीज़ के लिए फीस माफ़ी होनी चाहिए, और उसको लेकर अनेक बड़ी संख्या में दोस्तों छात्राएं इकट्ठी हुई और ये ज्ञापन उन्होंने सौंपा। तो कुल मिला के दोस्तों अन्य आसपास की खबरों के बारे में हम आपको बताएं तो दोस्तों आज 16 अगस्त है और आज के दिन नगर पालिका की तरफ से एक बहुत बड़ा शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया और विधायक बलवान पूनिया ने इसका शिलान्यास किया। दोस्तों क्या था शिलान्यास, हम आपको विस्तार से बताएं तो वार्ड नंबर 20, वार्ड नंबर 27, वार्ड नंबर 29 और वार्ड नंबर 33 के लिए सीवरेज लाइन को एक प्रकार से के लिए घरों के कनेक्शन खोल दिए गए हैं आज से। तो इस चीज़ का आज शिलान्यास हुआ दोस्तों। फिर से बताएं आपको, वार्ड नंबर 20, वार्ड नंबर 27 और वार्ड नंबर 29 व वार्ड नंबर 33 के लोगों के लिए खुशखबरी है कि उनके लिए सीवरेज में कनेक्शन आज से शुरू हो चुके हैं, प्रारंभ हो चुके हैं। तो आप के लिए सीवरेज आज से चालू है। ये सीवरेज का एक प्रकार से हम प्रथम चरण इसको मान सकते हैं दोस्तों, और इससे कस्बे में एक प्रकार से उम्मीद भी आज जगी है कि सीवरेज का कार्य जो है चेयरमैन प्रतिनिधि रफीक कुरैशी के नेतृत्व में या आजम बैतुल बानो चेयरमैन के नेतृत्व में पूरा होगा, कंप्लीट होगा, इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि प्रथम चरण आज से प्रारंभ हो गया दोस्तों। और सीवरेज लाइन में आज जो घरेलू कनेक्शन का आज से दौर प्रारंभ हुआ है दोस्तों, मोची मोहल्ले में स्थित है, ये डूम सागर के पास में। और कुल मिला के दोस्तों इसका विधिवत आज शिलान्यास हुआ विधायक बलवान पूनिया द्वारा इसके लिए किया गया और नीम की ईंट रखी दोस्तों रफीक कुरैशी द्वारा। तो कुल मिला के यहाँ जो पार्षदगण उपस्थित रहे उसमें लीलू राम तेनान के अलावा दरीस खां, दारा सिंह सोनी, बल्ली अमीन, मोहम्मद रफ़ी के अलावा अनेकों ऐसे सत्ता पक्ष के पार्षद रहे जिन्होंने दोस्तों चेयरमैन साहिबा को चुना है। तो कुल मिला के ये आज बहुत बड़ा अचीवमेंट भादरा कस्बे के लिए
रहा दोस्तों। ये भादरा कस्बे की बहुत बड़ी खबर आज के लिए हम मान सकते हैं, और इसको एक प्रकार से अगर चैनल पर देखें तो ब्रेकिंग न्यूज़ इसको आज बोल सकते हैं भादरा कस्बे के लिए, क्योंकि सीवरेज के एक प्रथम चरण का आज से प्रारंभ हो चुका है। कनेक्शन के लिए 4 वार्डों में जो है उपलब्धता आज से प्रारंभ हो गई है। तो कुल मिला के दोस्तों, इसके अलावा आसपास के समाचारों पर नज़र डालें तो एक फिल्म है दोस्तों, शॉर्ट फिल्म, और भादरा के यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने ही मिलकर बनाई है दोस्तों, और उस फिल्म का नाम है एयर स्ट्राइक। और दोस्तों ये शॉर्ट फिल्म है, और ये हमारे क्षेत्र में ही इसकी शूटिंग हुई है, ये फिल्म बनी है, और इसका 15 अगस्त को कल ट्रेलर रिलीज किया गया दोस्तों। और एयर स्ट्राइक जैसा कि नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फिल्म जो है एक प्रकार से आर्मी पर, देशभक्ति पर होगी, और दोस्तों यही है जैसा आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। इस फिल्म में 2019 में हुई एयर स्ट्राइक पर, और दोस्तों विंग कमांडर जो अभिनंदन है उनके दृश्य और घटनाक्रम को बहुत ही शानदार तरीके से शॉर्ट रूप से फिल्माए गए हैं। और सबसे बड़ी बात इस फिल्म का हम एक प्रकार से जिक्र यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो फिल्म है, और फिल्म से हमें क्या फ़ायदा है। और दोस्तों इसके लिए हम आपको बताएं तो कम से कम इस फिल्म से दोस्तों जो कलेक्शन होगा, जो आय होगी, उसका 70% हिस्सा जो है वो भारत के वीर ट्रस्ट को जाएगा। वीर ट्रस्ट अर्थात जो भारतीय सेना के जवान हैं उनके लिए ये ट्रस्ट के रुपए जो हैं वो खर्च होंगे। तो दोस्तों इसमें उद्देश्य जो है बहुत ही सकारात्मक है। मात्र निर्माता निर्देशक जो लोग हैं, टीम है, उन्होंने मात्र 30% ही अपने लिए इसका लाभ जो है, अंश जो है वो रखा है। तो कुल मिला के इस फिल्म का कौन डायरेक्टर है और कौन कलाकार है हम आपको शॉर्ट रूप में जल्दी से बताएं। तो इसके निर्देशक है दोस्तों हर्षित राजपुरोहित, इसके निर्देशक है। और इसके अलावा दोस्तों साउंड डायरेक्टर इसका जो है वो है श्रीवर्धन राठौड़। और इसके अलावा दोस्तों कला निर्देशक है इसके जय प्रकाश। और कलाकार अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों तो इसके कलाकार है अभिमन्यु मेहरा, जय प्रकाश शर्मा, अंकित वर्मा, अब्दुल कुरैशी, विजय वर्मा आदि अनेकों कलाकार इस फिल्म के हैं दोस्तों। और इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा इस फिल्म को देखिएगा दोस्तों, आपको पसंद भी आएगी, क्योंकि इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है और फिल्म का नाम है एयर स्ट्राइक। आपको फिर से बता दें तो एयर स्ट्राइक फिल्म जो हमारे क्षेत्र में बनी है, हमारे क्षेत्र के कलाकारों द्वारा बनाई गई है, ये शॉर्ट फिल्म है। इसको ज़रूर आप देखिएगा, क्योंकि 70% हिस्सा जो इसकी आय का है वो भारत के वीर ट्रस्ट को जाएगा, और जो कि हमारे सीमा पर रक्षा करने वाले जवानों के काम आएगा। तो कुल मिला के दोस्तों आसपास के समाचारों में आज के लिए इतना ही। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से सावा में ये जो मकान तोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है दोस्तों, उसके बाबत हम जल्दी आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट इसकी दिखाएंगे, हमने आपको प्रॉमिस किया है इसके लिए। तो दोस्तों ये कुल मिला के 67 बीघा भूमि है, और इसके लिए जो विवाद है कोर्ट में जो दायर की गई थी याचिका दोस्तों, वो लगभग 69 बीघा कुछ बिस्वा ज़मीन के लिए है। लेकिन कोर्ट का जो आदेश आया है दोस्तों वो है 67 बीघा के लिए, और इसमें 284 घर आते हैं। टोटल 284 इसमें घर आते हैं, जिसमें दर्जनों की संख्या में दोस्तों ऐसे घर भी, मकान भी हैं जिनके पट्टे बने हुए हैं, सरपंच द्वारा दिए हुए हैं, तहसीलदार द्वारा भी पट्टे जारी किए गए हैं, ऐसे मकान भी इसमें हैं। और दोस्तों कई मकानों में तो 3 पीढ़ियाँ गुजर चुकी है, 40 से 50 साल पूर्व तक रहते हुए परिवार यहाँ देखे गए हैं। और कुल मिला के दोस्तों ये पूरा प्रकरण अगर आपको मैं बताऊं तो ये जोहड़ पायतान की भूमि बताई जा रही है। तो क्या दोस्तों इस जोड़ पायतान की भूमि का जो हाईकोर्ट से, जो जोधपुर हाईकोर्ट से फैसला है, इसका असर आसपास के क्षेत्रों में पड़ेगा, इसके ऊपर ये भविष्य का सवाल है दोस्तों। लेकिन हम इसका विश्वास के साथ कह सकते हैं कि किसी भी हाईकोर्ट के ऐसे आदेश जो कि एक प्रकार से कानून का रूप लेते हैं दोस्तों, उसका असर आसपास ही नहीं पूरे राजस्थान में अवश्य पड़ेगा दोस्तों। और इसको लेकर अनेकों याचिकाएं लोगों द्वारा लगाई जाएगी, और अनेकों याचिकाओं पर इस आधार पर दोस्तों फैसले भी आगे हमको देखने और सुनने में मिल सकते हैं। तो कुल मिला के जोहड़ पायतान की जितनी भी भूमियाँ हैं उसके ऊपर एक प्रकार से आशंकाओं के
बादल हम साफ साफ देख सकते हैं। तो कुल मिला के ये, और हम इसके ऊपर तस्वीर स्पष्ट करें दोस्तों, तो 7 अगस्त तक इसमें जो है वो स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने को लेकर अनाउंसमेंट किया गया था। उसके बाद में 10 अगस्त को प्रशासन द्वारा यहाँ अतिक्रमण हटाया जाएगा बोला था, और वो हटाए भी गए। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, क्योंकि आज 16 अगस्त हो चुकी है और 6 दिन हो चले हैं वहाँ प्रशासन द्वारा हटाते हुए। तो कुल मिला के दोस्तों ऐसे भी दर्जनों लोग थे जो अपने मकान को स्वेच्छापूर्वक खाली कर गए, तोड़ गए और अपने दूसरे स्थानों पर चले गए। तो दोस्तों सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे बेघर हुए लोगों के लिए आखिर तारानगर प्रशासन की क्या प्लानिंग है, और सावा जो पंचायत है उनकी तरफ से क्या योजनाएं हैं दोस्तों, ये बहुत बड़े सवाल है। ये तारानगर के प्रशासन को देने होंगे और तारानगर के जनप्रतिनिधियों को भी देने होंगे, और कुल मिला के दोस्तों सावा का जो सरपंच महोदय है उनको भी इसका जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पट्टे जारी किए गए थे। मैं एक चीज़ आपको बताऊँ तो यहाँ बिजली कनेक्शन किसने जारी किए, यहाँ पानी के कनेक्शन किसने जारी किए, यहाँ पट्टे कैसे बन गए दोस्तों, लोगों के आधार कार्ड कैसे बन गए, यहाँ निवास प्रमाण पत्र कैसे बन गए, तो दोस्तों वोटर आईडी कार्ड यहाँ रहने वाले लोगों के कैसे बन गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल की गहराई में आप जाएंगे तो दोस्तों दोषी जो मकान के संचालक है वो वहाँ रह रहे हैं, मकान मालिक है वहाँ रह रहे थे वर्षों से, वो ही नहीं उनके साथ बहुत से अधिकारी भी इसके चपेट में आएंगे, इसके लपेटे में आएंगे। तो कुल मिला के लोगों की जो वहाँ त्राई कर रहे हैं लोग दोस्तों, मांग उठा रहे हैं एक प्रकार से कि भी हमारी कोई नहीं सुन रहा, और किस प्रकार से जो हमें बेघर किया जा रहा है, हमें बसाने की कोई बात नहीं की जा रही। तो इसको लेकर लोगों का आक्रोश जो है दोस्तों बार बार और देखा जा रहा है, लगातार देखा जा रहा है। तो उसको लेकर हम जल्दी दोस्तों इसके ऊपर हमने आपको बोला है इसकी एक ग्राउंड रिपोर्ट हम ज़रूर तैयार करेंगे। और अगर हम जनप्रतिनिधियों की बात करें तो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भी और महावीर पूनिया जो है एक प्रकार से जो विधायक के एक प्रतिनिधि हम मान सकते हैं दोस्तों, उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र भी लिखा है दोस्तों इसको लेकर, और जो बेघर लोग हो रहे हैं उनको बसाने की मांग भी की गई है। और इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें रविवार को सुनने में आ रहा है कि 150 बाई 150 वर्ग गज के पट्टे निःशुल्क यहाँ प्रशासन द्वारा लोगों को दिए गए हैं। तो ये अगर ऐसा होता है तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए भी चीज़ें कई निर्धारित है कि यहाँ का वो जो है निवासी होना चाहिए, इस आबादी क्षेत्र में उसका नाम अंकित होना अनिवार्य है। तो ये तो चीज़ें दोस्तों है। सरपंच करमचंद नैन और उप सरपंच नौरंगलाल सैनी के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती दोस्तों आने वाले समय के लिए होगी, और क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में बेघर हुए लोगों को एक प्रकार से आवास उपलब्ध कराना बहुत बड़ा कार्य है। और किस प्रकार से इसका होगा 69 बीघा, और मैं बताऊं आपको 15 बिस्वा जोड़ पायतान की भूमि को लेकर ये जो याचिका है दोस्तों एक प्रकार से हाईकोर्ट में लगाई गई थी, उसको लेकर मामला है। लेकिन 67 बीघा भूमि पर हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है। तो कुल मिला के ये था दोस्तों सावा प्रकरण का मामला, और हम जल्द ही हमने आपको 2-3 बार बोला है ज़रूर इसके ऊपर एक ग्राउंड रिपोर्ट हम बना कर लेके आएंगे। और इसके अलावा दोस्तों आज के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही, और कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई खबरों के साथ और नए विश्लेषण और समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।